मतलब हुआ, यहाँ टू का क्या मतलब हुआ कि संख्याएं अंदर से तभी बाहर आएंगी। हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार सेफ कैरियर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। हम मैथ के एक बहुत से छोटे टॉपिक से शुरू करेंगे जिसका नाम है करड़ी। करड़ी क्या होती है? बहुत से स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है इसको जोड़ने में, इसका भाग कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, तो वो सब हम आज देखेंगे। तो मेरा मेन पॉइंट क्या है आज? मेन पॉइंट क्या है आज? मेन पॉइंट है कि करड़ी का जोड़ कैसे करेंगे, करड़ी को जोड़ेंगे कैसे, करड़ी को जोड़ेंगे कैसे, यानी हम लोग क्या सीखने वाले हैं? करड़ी का जोड़, करड़ी का जोड़। करड़ी को वैसे इंग्लिश में बोलते हैं आपके रेडिकस। करड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडिकस। सिंपल सी बात है, यानी सम ऑफ रेडिकस आप देखेंगे आज। सम ऑफ रेडिकस, सम ऑफ रेडिकल्स। जोड़ने या घटाने दोनों में सेम बातें होती हैं। जोड़ने के लिए आपको क्या, जो करड़ी है वो कब जुड़ेगी? जब वो समरूप पद होंगे। कैसे होंगे? दोनों पद कैसे होने चाहिए? समरूप होने चाहिए। कैसे? समरूप पद होने चाहिए। पद कैसे होने चाहिए आपके? समरूप होने चाहिए। समरूप का मतलब होता है समान रूप का। समान, समान पद कह दो आप अपने समझने के लिए। कैसे कह दो? समान पद कह दो समझने के लिए। यानी कि मैं आपसे बोल दूं कि अगर अंडर रूट 6 है प्लस अंडर रूट कितना भी है 24 है, 24 है, तो इसको जोड़ेंगे कैसे? एक एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा, चिंता मत करिए। समरूप पद अंडर रूट 6 इसको बोलते हैं अंडर रूट। जैसे आपकी करड़ी के बारे में बता दो थोड़ा सा। बहुत सारी करड़ी होती है, ये ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, ये भी करड़ी ही आपकी है। इन सबके अलग अलग नाम, इन सबके अलग अलग क्या है भैया? नाम है। समझते? अच्छा, इन सबका मतलब रहता है, ये जो लिखे होते हैं सबका मतलब होता है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कितना लिखा है? यहाँ पर 2 लिखा होता है। कितना लिखा होता है? 2। बहुत बेसिक सी बात है कि वहां क्या होता है? 2 होता है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ 2 का क्या मतलब हुआ कि संख्याएं अंदर से तभी बाहर आएंगी जब वो 2 बार होंगी, यानी 2 बार गुणे में होंगी तभी बाहर आएंगी, नहीं तो बाहर नहीं आएंगी। ऐसे यहाँ 3 की बात है, जब अंदर संख्याएं 3 बार गुणे के रूप में होंगी तब बाहर आएंगी। ऐसे यहाँ 4 की बात है, 4 बार अंदर होगा तभी बाहर आएंगे। अच्छा देखो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे जोड़ेंगे। तो ये अभी तो समरूप नहीं दिखा होगा आपको। ये रूट कितना है? ये रूट कितना भैया? 6 है, और ये रूट कितना है? 24 है। रूट कितना? 24 है। दोनों समान नहीं दिख रहे। हाँ, फिलहाल ये कह सकते हैं हम लोग कि करड़ी दोनों की समान है, और करड़ी समान जरूर होना चाहिए। जोड़ने के लिए करड़ी समान जरूर होना चाहिए। अब अंडर रूट 6 को आप क्या लिख सकते हो? कुछ नहीं, 2 गुणे 3, 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 का मतलब कोई चीज बाहर आप कर नहीं पाओगे। क्यों? समझते हैं। 2 इंटू कह सकते हो 3 प्लस इसको कर लो। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। इसको आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखो, यानी आप 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हम आपको पहले ही बता दिए हैं। यहाँ कितना लगा होता है? 2। यानी कोई संख्या अंदर से तभी बाहर आएगी जब वो 2 बार होगी। तो आप यहाँ देख रहे होगे 2 भी एक ही बार है और 3 भी एक ही बार है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं बाहर हम कर पाएंगे। तो कितना हो गया? 2 3 6। यहाँ से आप देखोगे 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो बाहर हो जाएगा, एक बार आ जाएगा। जितनी बार पेयर बनेगा, जोड़ा जितनी बार बनेगा उतनी बार बाहर आएगा। तो देखो, जोड़ा एक बार बना तो एक बार बाहर आएगा। अंदर बच क्या गया? इसका नहीं बना, ना ही इसका बना, तो 2 3 कितना बच गया? 6। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि अंडर रूट 6 यहाँ भी है। अच्छा, इसके आगे हम कितना ले सकते हैं? एक। सिंपल सी बात है। तो अंडर रूट 6 यहाँ भी है, अंडर रूट 6 यहाँ भी है, तो अंडर रूट 6 यानी कितना आ गया? अंडर रूट 6। अब इस पे भी हम बताएंगे अंडर रूट 6 कैसे आ गया। और 1 और 2 जोड़ो कितना हो गया? 3 हो गया। यानी सिंपल सा बात कितना हो गया? 3 अंडर रूट 6, 3 अंडर रूट 6। अच्छा,
अब समझो इसको कैसे यहाँ रूट 6 देते हैं। एक हम एग्जांपल से बेसिक समझने के लिए अपने, जैसे मैं आपसे बोल दूं 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया कि 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल, सिंपल सी बात है 3 एप्पल। यानी क्या बात पता चलती है कि एप्पल और एप्पल की बात से, यानी यहाँ एप्पल लिख देते हैं और संख्या क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। ऐसे सेम बात यहाँ भी है, रूट 6 और रूट 6 यहाँ मैं लिख दिया और 1 और 2 मिला कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, क्या हम आप लोग मुझे बताओ कि क्या हम रूट 2 प्लस क्यूब रूट 8 इसको जोड़ सकते हैं? तो नहीं जोड़ सकते। क्यों? आप देख रहे होंगे कि इसका रूट का कितना, पावर कितनी है, रूट की घात कितनी है भैया, 2 है, और यहाँ करने की घात कितनी है, 3 है। यहाँ करने की घात यहाँ 2 और यहाँ पर 3, तो दोनों क्या है, करने की घात ही नहीं बराबर, यानी इसको कभी भी जोड़ नहीं पाएंगे, करने को यहाँ पर जोड़ नहीं पाएंगे। समझ गए? अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई डाउट ना बचे आपको। मान लेते हैं हम यहाँ लिख दिए 2 अंडर रूट, यहाँ पावर में क्या लगा दिया, इस पर 3, इस बार एक क्यूब रूट है, इस बार एक क्यूब रूट है, तो 2 क्यूब रूट मतलब घनमूल, 2 क्यूब रूट मान लो मैं कितना लगा दिया, 8, या 8 नहीं लिखते, 16 लिख देते, 16 लिख देते हैं, 16। अब मैं कहा इसमें जोड़ के आप लिखाओ किसको, 3, और क्यूब रूट कितना बाबू आपका, मान लेते हैं हम लोग कुछ भी ले लो आप, तो यहाँ से कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, 24 ले लेते हैं, ठीक है ना, या कुछ भी आप ले सकते हो, दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप ले लो, ठीक है ना। देखो, खाली आपको मूल विधि सीखनी है, क्या सीखनी है आपको, विधि सीखनी है कि हम कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। बाकी क्वेश्चन तो हम बहुत कर सकते हैं, उसको कोई बात नहीं होनी है, विधि सीखनी है। विधि कब क्या है, सेम विधि आप करने की जोड़ हम तभी कर सकते हैं जब कैसे हो, समरूप पद हो। कैसे हो, समरूप पद हो, यानी समान पद हो। तो यहाँ रूट 2 क्यूब रूट कितना 16 है, और यहाँ पर 3 क्यूब रूट कितना 24 है, यानी आप देख रहे हो क्यूब रूट क्या है दोनों पे, पावर क्या है, करड़ी की घात क्या है, सेम है। अब जोड़ सकते हैं इसको, तो देखते हैं, पहले इसको बाहर करते हैं, जो बाहर होने लायक है। इसे 16 को क्या ले सकते हो, 16 को क्या ले सकते हो, 2 से काटेंगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे 4 आएगा, 2 से काटा 2 आएगा, और 2 से काटा 1 आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या लिख दिया भैया मैं, यहाँ क्यूब रूट लगा, ये ध्यान रखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ 3 आगे लगा हुआ है। अच्छा, 24 की बात करो, 24 की बात करो, 2 से काटा 1, 2 दूना 4, फिर 2 से काटोगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे आप 3 आएगा, और 3 से काटोगे कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका तो बन ही नहीं पाएगा ना, इसका तो बन ही नहीं पाएगा, क्यों, 2 2 2 3, समझते यहाँ कितना लगा, 3 पावर, यानी कितने कितने का पेड़ बनना है, 3 का भैया, 3 का जोड़ा बनना है, तभी वो बाहर होगा। तो यहाँ 2 था पहले से, और यहाँ से 2 बाहर चला आया, ध्यान देना है, और यहाँ पर क्या बचा, क्यूब रूट आपका प्लस, यहाँ 3 लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, यहाँ 3 लगा, 3 का पेड़ बनाओ, जोड़ा बनाओ, 2 को बाहर लेकर आओ, यहाँ क्या बचा, रूट 3 बचा, क्यूब रूट, ध्यान देना। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर 2 दूना कितना हो गया, 4, 2 2 4 प्लस 3 2 6। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, समरूप पद नहीं है। कैसे भैया, समरूप पद नहीं है, कैसे समरूप पद नहीं है, यहाँ क्यूब रूट के अंदर 2 लिखा है, यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर कितना है, 3 लिखा है, तो हम सॉल्व करके देख पा रहे हैं कि समरूप पद नहीं है, अतः इसको हम आगे जोड़ नहीं सकते, यानी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व कर सकते। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या करना है। करड़ी की जोड़ हम तभी कर पाएंगे, मूल विधि क्या इसकी है, जब क्या हो, जो करड़ी रहे हो क्या रहे, समरूप पद के रहे, यानी जो कैसे होने चाहिए, पद समान पद होने चाहिए, समरूप पद होने चाहिए। जैसे यहाँ रूट कितना आ गया था, क्यूब रूट 2 है, तो यहाँ भी क्यूब रूट कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। आगे नंबर कुछ भी उससे मतलब नहीं है हम लोग को, खाली यहाँ पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समझ गए होंगे, यानी कि समरूप पद है तभी जोड़ेंगे तभी घटाएंगे। अच्छा, घटाने वाले की बात हम कल करते हैं, अगले वाली वीडियो करेंगे। जोड़ने वाले पे आपको एक चीज याद रखनी है
कि करणी का जोड़ हम तभी कर पाएंगे, समावरेडी का हम तभी कर पाएंगे जब वो कैसे होंगे, समान पद होने चाहिए, समरूप पद होने चाहिए, ठीक है, सिमिलर टर्म होने चाहिए, तभी आप जोड़ पाओगे और तभी आप घटा पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपके इंग्लिश की ग्रामर की क्लासेस, इंग्लिश की ग्रामर हर रोज अपलोड हो रहे हैं। हिंदी बाय शीतला सर के द्वारा, हिंदी एक जबरदस्त कंटेंट के साथ, हिंदी ग्रामर कौन कर रहा है भैया इस समय, ठीक है, शीतला श्रीवास्तव सर कर रहे हैं। और ठीक है, बाकी आप कोई भी चीज अगर आपको इंग्लिश में या हिंदी में या मैथ में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें, और आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।